आपने कभी ध्यान दिया है कि आप अगर पूजा करने चलते हैं, ध्यान करने चलते हैं, सिद्धि के बारे में सोचते हैं, तो आपको गंदे विचार आते हैं, आपको उल्टे सीधे विचार आने शुरू हो जाते हैं। आप पूजा करते हैं, पूजा करते करते आपकी सोच कहीं गलत जगह चली जाती है। आप पूजा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और आपके ध्यान में गलत विचार, गंदे विचार आने शुरू हो जाते हैं, अश्लील विचार आने शुरू हो जाते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? हम तो पूजा कर रहे हैं, हम तो अपने इष्ट को मनाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर भी विचार गलत आ रहे हैं, गंदे विचार आने शुरू हो गए हैं। ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा है आपने? और अगर ऐसा आपके साथ भी होता है और आप इस वजह से शर्मिंदा महसूस करते हैं या पूजा छोड़ने की कोशिश करते हैं या पूजा छोड़ देते हैं, तो भाई साहब आप बहुत गलत करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ऐसा अक्सर सभी के साथ होता है, सभी के साथ। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि ऐसा अक्सर क्यों होता है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सभी भक्तों में शेयर कर दीजिए। बाबा की अलख संसार में, हर घर में पहुंचाने में हमारा सहयोग दीजिए। जय बाबा की। जय गुरु गोरखनाथ, जय हो झारवीर महाराज की जय, बागड़ वाले की जय, धाम आहार की जय, मेरे गुरु गोरखनाथ की जय। तो भक्तों, स्वागत है आपका चेला गोरख का, बाबा का यूट्यूब चैनल, बाबा की कृपा से चलने वाला यूट्यूब चैनल। आप सहयोग बनाए रखें। तो हमारे मन का जो पहला सवाल था यही था कि भाई जब भी हम पूजा करने चलते हैं, ध्यान करने चलते हैं, तो अश्लील विचार, गंदे विचार क्यों आते हैं? तो भाई भक्तों, एक बात समझने की पूरी ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। हम जब भी किसी चीज़ में पॉजिटिव एनर्जी डालते हैं, तो सबसे ज़्यादा खलबली नेगेटिव एनर्जी साइड में मचती है। इंसान का शरीर, इंसान का मस्तिष्क, इस संसार में सभी चीज़ें पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह की एनर्जी से युक्त हैं, सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा। आप अच्छा सोचते हैं मतलब सकारात्मक ऊर्जा, आप गलत सोचते हैं मतलब नकारात्मक ऊर्जा। और सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मस्तिष्क में, शरीर में नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा होती है, सकारात्मक ऊर्जा कम होती है। आप ये तो जानते ही होंगे कि पूरे संसार में पानी ही पानी है, महासागर ही महासागर है। पर क्या महासागर का पानी आप पी सकते हैं? नहीं पी सकते। फिर भी संसार में कमी है। पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में पानी ही पानी है, फिर भी पीने के पानी की कमी है। क्यों? क्योंकि पानी है पर नकारात्मक है। इसी तरह हमारे मस्तिष्क में, हमारी शरीर में, हमारी बॉडी में ऊर्जा ही ऊर्जा है, पर नकारात्मक ज़्यादा है, सकारात्मक कम है। जो भक्त सकारात्मक ऊर्जा को ज़्यादा कर लेते हैं, भक्ति के माध्यम से, सिद्धि के माध्यम से, कृपा प्राप्त करके, तो उनके शरीर में, उनके मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है। और जब ऐसा होता है तो कहते हैं ना कि भाई गुरु जी का चेहरा देखा तो आह क्या आनंद था, गुरु जी के चेहरे पे तेज था, एक असीम शांति थी, एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। तो वो जो मुस्कुराहट है, वो जो शांति है, वो जो तेज है, वो सकारात्मक ऊर्जा की वजह से है, जो उनके शरीर से आती है, उनके मुख तक दिखती है। और वो सकारात्मक ऊर्जा कैसे आई है? उनके ध्यान से, पूजा से, योग से। तो भक्तों, जब भी हम पूजा करने शुरू करते हैं, पूजा करना स्टार्ट करते हैं, बाबा को मनाना स्टार्ट करते हैं, किसी भी ईष्ट को मनाना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में जो नेगेटिव एनर्जी है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, उसके ऊपर असर पड़ता है और वो फटाफट से भागना शुरू कर देती है। और जब वो भागती है तो जाहिर सी बात है, आप भाई किसी को घर से निकालोगे तो कहीं ना कहीं तो बहसबाजी होगी ना होगी, तो वही होना शुरू होता है और वो आपके मस्तिष्क में नेगेटिव विचार, गंदे विचार, अश्लील विचारों का एक
प्रोजेक्शन शुरू कर देती है, ताकि आपके दिमाग में विचार आ जाए और पूजा पाठ से आप सकारात्मक ऊर्जा जो अर्जित कर रहे हैं उससे दूर हो जाए। कि कोई भी अपना घर नहीं छोड़ना चाहता ना, तो नेगेटिव एनर्जी अपना घर क्यों छोड़ना चाहेगी। और वैसे भी ये दौर कलयुग का दौर है, और इस कलयुग के दौर में नेगेटिव एनर्जी का बोलबाला है, ये तो सभी जानते हैं हम लोग। तो इस वजह से क्या होता है, जैसे ही आप भगवान की तरफ चलना शुरू करते हैं, प्रभु की तरफ चलना शुरू करते हैं, आप ध्यान करना शुरू करते हैं, सिद्धि करना शुरू करते हैं, पूजा करना शुरू करते हैं, आपके साथ गलत घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं। आप पूजा पे बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, बाबा का स्मरण कर रहे हैं, और आपके दिमाग में गंदे विचार आने शुरू हो जाते हैं, आपकी प्रोजेक्शन शुरू हो जाती है कहीं अश्लील विचारों में, अश्लील फिल्मों के दृश्यों में, कुछ भी। कई बार ऐसा होता है जब आप पूजा पाठ ज़्यादा करना शुरू करते हैं, बाबा की तरफ, ईष्ट की तरफ ज़्यादा जाते हैं, तो आपके साथ गलत घटनाएं भी शुरू होती हैं, और हमें लगता है कि हमने पूजा करी इस वजह से ऐसा हुआ। नहीं भैया, नेगेटिव एनर्जी जो जा रही है आपके शरीर से, जो आपके मस्तिष्क से निकल रही है, वो नेगेटिव एनर्जी निकलते निकलते अपना प्रभाव डाल रही है आपके ऊपर, कि भाई कहीं इस प्रभाव से प्रभावित होकर आप जो पॉजिटिव एनर्जी का संक्रोग, आप पॉजिटिव एनर्जी को इकट्ठा कर रहे हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, जो सकारात्मक ऊर्जा आप, ईश्वरीय ऊर्जा आप बढ़ा रहे हैं, उसको आप बढ़ाना छोड़ दें। आप पूजा छोड़ दें, पाठ छोड़ दें, ध्यान छोड़ दें। इसलिए आपके मस्तिष्क में आपके साथ जो घटनाएं होती हैं नेगेटिव विचारों की, वो इसलिए की जाती हैं ताकि आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी का जो इकट्ठा करना, स्रोत बढ़ाना शुरू कर रहे हैं, वो आप छोड़ दें। तो भक्तों, आपको बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है, ये आपके साथ हो रहा है, आप बिल्कुल भी इसमें अपनी कमी मत मानिएगा। और मैं तो कहता हूँ, अगर ये आपके साथ हो रहा है, पूजा करते वक्त आपको अश्लील विचार, गंदे विचार आ रहे हैं, इसका मतलब आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं, बिल्कुल सही लाइन पर हैं। आप करते रहिए, विचारों को आने दीजिए, इग्नोर कीजिए, छोड़ते रहिए उस विचारों को, बाबा में लगे रहिए, ध्यान में लगे रहिए, ईश्वर की पूजा में लगे रहिए। तो आपको अब अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाना है, ईश्वर की एनर्जी को, ईश्वरीय एनर्जी को बढ़ाना है। तो बिल्कुल भी घबराइएगा मत, विचारों को आने दीजिएगा और पूजा और ध्यान करते रहिएगा। बाबा गुरु गोरखनाथ, बाबा जाह्नवी महाराज सभी पर कृपा करेंगे, बस आप लगे रहिएगा। मुझ पर भी कृपा करें, आप सभी पर भी कृपा करें। चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर करते रहिए और बाबा की अलख जगाते रहिए। बाबा की महाराज, बाबा गुरु गोरखनाथ, बाबा जाह्नवी महाराज की कृपा सभी पर बनी रहे। जय गुरु गोरखनाथ, जय हो जाह्नवी महाराज, जय धाम आहार, जय हो बागड़ देश की।